मिल रहा है। सरकार में जिनका पंजीयन जिन्होंने कराया है उनको लाभ मिल रहा है। परम श्रद्धेय श्री रमेश बाबा जी के गौशाला में भी योगी जी आए तो उन्होंने तुरंत बड़ी उदारता पूर्वक जो काम उनसे कहा गया उन्होंने किया। और आज भी उनकी मनसा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मनसा है। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो, कर्नाटक में गोवध निषेध का कानून था। सरकार आई कांग्रेस की और तिरंगा के ऊपर रख करके गाय को काटा गया, सरेआम को कसी हुई। धर्म के आधार पर जो आरक्षण तो खात खुनसात सोधें दूध की मलाई है। और कहते हैं कि देखो तो सही राम राज सुनियत राजनीति की अवधि। राम राज सुनियत राजनीति की अवधि। नाम राम राव रो तो चाम की चलाई है। राम नाम राव रो तो शाम की चलाई। कहते हैं श्री राम राज्य में राजनीति की चरम अवधि सुनी जाती है। श्री राम राज्य के जैसा श्री राम राज्य ही है। लोग कहते जरूर हैं कि महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी। आज भी नेता कहते हैं कि हम राम राज्य कायम चरण करना चाहते हैं। पर भैया राम राज्य स्थापित करने के लिए पहले श्री रघुनाथ जी के आदर्शों को आत्मसात करना पड़ेगा। केवल नेतागिरी का भाषण करके राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। जिस धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गाय का गोबर गोमूत्र गिरता था, उससे अविसिंचित जहाँ की भूमि थी, जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी, जो संपूर्ण भारतवर्ष की धरती गोमाता के चरण रस से पवित्र हुआ करती थी, आज वह गाय के रक्त से रंजित हो रही है। पूरे संसार में मांस विक्रेताओं में भारत का पहला स्थान हो गया है। आप सोचो, रामराज्य की कल्पना आप कर सकते हैं? धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गोवध जैसा भयंकर पाप हो और आप चर्चा करें कि हम रामराज्य कायम करेंगे। नहीं होगा रामराज्य कायम। राम राज्य की स्थापना के लिए नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय भगवान वेद ने जिस धर्म साम्राज्य की स्थापना का निर्देश किया है, उस धर्म साम्राज्य की स्थापना इस धरती पर करनी पड़ेगी। धर्म चक्रम प्रवर्तताम, तब होगी राम राज्य की स्थापना। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म अपनी मर्यादा में होगा, स्त्री पुरुष अपनी अपनी मर्यादा में होंगे, गौ ब्राह्मण संत सब सुखी होंगे, अबलाएं प्रसन्न होंगी, मातृवर्ग में पातिव्रत का प्रभाव आएगा और पुरुष वर्ग एक पत्नी व्रत सदाचारी होगा, तब राम राज्य की स्थापना हो। ऐसे होगी राम राज्य की स्थापना। कुत्ते का न्याय, गीध का न्याय जिस राम राज्य में हुआ, आज के शासन में जो सनातन धर्म की धुरी है वेद लक्षणा गाय, उस गाय के साथ न्याय नहीं है।
बताओ गाय के साथ न्याय हो रहा हो तो? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे अच्छे शासक इस समय देश के शासन में आए हैं कि वे कुछ गाय की बात सोचते तो हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने प्रत्येक गाय को कुछ न कुछ राशि निश्चित की है, और सामान्य गोपालक से लेके गौशालाएं जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी लाभ मिल रहा है। सरकार में जिनका पंजीयन जिन्होंने कराया है उनको लाभ मिल रहा है। परम श्रद्धेय श्री रमेश बाबा जी के गौशाला में भी योगी जी आए तो उन्होंने तुरंत बड़ी उदारता पूर्वक जो काम उनसे कहा गया उन्होंने किया, और आज भी उनकी मनसा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मनसा है। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो, कर्नाटक में गोवध निषेध का कानून था। सरकार आई कांग्रेस की और तिरंगा के ऊपर रख करके गाय को काटा गया, सरेआम को कसी हुई। धर्म के आधार पर जो आरक्षण नहीं मिल सकता है, जो संविधान का निर्देश है, वो 4% मुसलमानों को आरक्षण मिल गया। धर्मांतरण पर जो रोक लगी थी उस कानून को हटा लिया गया। इस बात से पूरे देश को सावधान हो जाना चाहिए कि ये सौभाग्य की बात है कि अच्छे लोग अभी केंद्र में और प्रदेश में हैं, और हम तो कहेंगे पूरे देश में ऐसे लोग होने चाहिए। आज बाधा क्या है? आज बाधा यह है कि पूरे देश में इस प्रकार की विचारधारा का शासन हो तो बहुत जल्दी भारतवर्ष गोवध के कलंक से मुक्त हो सकता है। असाध्य काम भी हुए हैं, लेकिन हम ये बात फिर निवेदन करना चाहते हैं कि चाहे धारा 370 समाप्त भई हो, 30 धारा समाप्त भई हो, और चाहे श्री राम मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त हुआ हो, और चाहे जितनी बड़ी बड़ी गंभीर समस्याओं का समाधान हुआ हो, जब तक भारतवर्ष की धरती पर गोवध होता रहेगा तब तक आप कुछ भी कीजिए वो पूरी तरह सफल नहीं है। इस देश की धरती का सौभाग्य तभी जगेगा जब भारतवर्ष में गोवंश सुखी हो जाएगा। एक भी गाय के ऊपर जब अत्याचार नहीं होगा, हम कहते हैं बिना चलाए बुलेट ट्रेन चल जाएगी। इतनी समृद्धि होगी जिस दिन भारतवर्ष का गोवंश प्रसन्न और सुखी होगा कि सरकार चाहे तो सोने की पटरियां बिछवा दे। लेकिन जब तक गोवध हो रहा है तब तक ही नहीं होगा। फिर भी लोग चर्चा करते राम राज्य की। दुख की बात है कि नहीं?